जी, तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्टेपर मोटर है मेरे पास एक। ये 24 वोल्ट की मोटर है, एक प्रिंटर से मैंने निकाली है। तो इसको अगर चलाना है तो कैसे चलाना है, तो इसके लिए सिंपल सर्किट जो है वो ये है कि ये मैंने एक आईसी ली है। ठीक है, ये आईसी जो है बड़ी कॉमन है। इसका सर्किट ये पीसीबी समेत आपको जो है ना मिल जाएगी अली एक्सप्रेस से या ईबे वगैरह से। ठीक है, इसका नाम जो है A4988 है। ठीक है, ये उसके ऊपर मैंने हीट सिंक लगा दिया। ठीक है, ताकि ये अगर गर्म हो तो जो है ना इसे थोड़ा कूल डाउन किया जा सके। तो इसको सिंपल आप ये देख लें कि इसकी ये इस तरफ डुअल पिन में बनी हुई है, एक इस तरफ रोज़ है, एक इस तरफ रो है। एनेबल छोड़ देनी है आपने, ये ऑलरेडी इंटरनली इनपुट है। ठीक है, MSI भी छोड़ देनी है, MS2 भी छोड़ देनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो दो पिन्स हैं, ये दो पिन है, एक लास्ट से अगर देखेंगे तो डायरेक्शन की पिन है और एक फिर स्टेप की पिन है। और इससे ऊपर ये जो दो पिन हैं, एक स्लीप की है और एक रीसेट की है। इन स्लीप और रीसेट को आपने इकट्ठा मिला देना है, सिंपल ये शॉर्ट कर देना है। ये मैंने इसको इस वायर से शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, स्टेप जो है, स्टेप जो है ना बताएगा कि कितने सर्कल्स जो हैं इसने, कितने स्टेप्स इसने लेने हैं। ठीक है, ये तकरीबन इस वक्त 100 स्टेप्स हैं। तो 100 स्टेप मेरी मोटर जो है ना वो एक साइकिल पूरा कर रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन बताएगी किस डायरेक्शन में है। तो ये इस वक्त एक दफ़ा एक डायरेक्शन में जाती है, फिर दूसरी दफ़ा जो है एक दफ़ा क्लॉकवाइज, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज जाती है। ठीक है, तो उसको जो है ना यानी कि 1 करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, 0 करेंगे तो क्लॉकवाइज है। और जो है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया आर्डुइनो ऊनो से। ठीक है, इसकी 4 नंबर पिन जो है वही डायरेक्शन की पिन है, और 3 नंबर पिन जो है ना जिस पे स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी ये जो पिन है ये ग्राउंड है, ये मैंने आर्डुइनो के ग्राउंड से दे दी है। ये ब्लू जो पिन वायर आपको नज़र आ रही है ये VCC है, ये +5 है, जो कि लॉजिक VCC है। इसमें यानी कि इस इतना ज़्यादा करंट नहीं जाना, तो ये सिर्फ इसके लॉजिक को चलाने के लिए इस IC की उसके लिए है। इसको मैंने आर्डुइनो से ही +5 दे दिए हैं। उसके बाद मोटर के जो हैं 4 पॉइंट्स हैं, ये बाईपोलर मोटर है। ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स हैं, दो कॉयल, दो ये वायर्स हैं जो दो, ये एक कॉयल है, ये वाली दो, ये दूसरी कॉयल है उसकी मोटर की इंटरनल। ठीक है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है B2 B1 A2 A1। ठीक है, और ये इस पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये इधर भी आप देख सकते हैं। बेसिकली ये इस तरह से है कि मोटर को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अगर इसमें मुझे इसकी पिन आउट्स मिल जाए तो ये इस तरह से है B2 A2 1A 1B। सही है, ये थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं, डिफरेंट के लिए मैंने इस तरह से भी इसको लगाया। उसके बाद इसका कोड जो है वो ये है, सिंपल कोड है इसका। 2 पिन्स हैं, 4 डायरेक्शन पिन है, तीसरी स्टेप पिन है। रेजोल्यूशन कितने 100 बताएं तो वो एक रेजोल्यूशन एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर रही है। उसके बाद स्टेप पिन का आउटपुट डिक्लेयर किया है, डायरेक्शन पिन का आउटपुट डिक्लेयर किया है। ठीक है, थोड़ा सा डिले दिया है ताकि ज़रा रोटेशन नज़र आ सके कि किस तरह से मोटर रोटेट कर रही है। डायरेक्शन पिन को लो किया है और फिर से जो है ना डायरेक्शन को राइट किया है, स्टेप को राइट किया है, हाई किया है, फिर माइक्रो सेकंड्स में डिले दी है ताकि ज़रा स्लो मूव करे। आप जितना इसे कम करेंगे उतना ज़्यादा ये तेज़ मूव करेगी। ठीक है, एक दफ़ा हाई किया है, थोड़ा डिले दी है, फिर लो किया है, फिर डिले दी है। ठीक है, ये इस तरह ये फॉर लूप लगा हुआ है, ये 100 दफ़ा कंप्लीट करेगा तो 100 स्टेप्स वो छोटे छोटे लेगी इसे। और फिर मैंने इसे डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करवाया है। तो इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन पिन को हाई कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा तेज़ है ये। ठीक है, तो इसी वजह से आप देख रहे थे कि एक डायरेक्शन में वो तेज़ रोटेट करती है, दूसरी डायरेक्शन में वो थोड़ा स्लो रोटेट करती है। अगर ये देख सकते हैं आप, एक डायरेक्शन में थोड़ा स्लो है, ये थोड़ा सा तेज़ है। ठीक है, तो ये मैंने एक और वीडियो बना रहा हूँ, साथ जो है ना एक सर्किट और बना रहा हूँ। ये डोरबेल का है, जो कि ताकि लाइट जिस वक्त नहीं आ रही तब भी डोरबेल चले। तो इंशाल्लाह ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैं आपको फिर दिखाऊंगा।